नमस्कार। अथ श्री संजय चौधरी कथा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अथ श्री संजय कथा का 7वां भाग 7वां अध्याय आपको दिखाने जा रहे हैं। देखते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तो चौधरी जी का भी सत्यनारायण भगवान की कथा से कम बड़ा कथा नहीं है। आज इनका हम 7वां कथा आपको सुनाने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं छठे कथा में भी हम इनसे आग्रह किए थे कि आप जिन सवालों को हम उठा रहे हैं उन सवालों का आप प्रेस के माध्यम से जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, मैं भी आपके सामने आऊँगा। आप मेरे पास जो आपके बारे में जो स्वर्णिम अक्षर में लिखे हुए जो बहुत सारे एविडेंस हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पब्लिक को जानना है, आपको कुछ होगा नहीं, हमको पता है, क्योंकि आप जितने बड़ा सेटर है आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर है कि इतने दिनों तक जो भी मीडिया ट्रायल आप पर चला है, उस मीडिया ट्रायल की वजह से जितना आप असहज नहीं हुए होइएगा, वो टाइम्स ऑफ स्वराज के इस कथा से आप असहज जरूर है, ये मुझे मालूम है। और जो जांच आपके रसूख की वजह से, आपके बाकी चीज़ों की वजह से बंद हो चुका था, वो सारी जांच, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजभवन हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, जहाँ जहाँ आपके बारे में सूचना दी गई थी, उन तमाम जगहों पर अब वो फाइल खनखनाने लगा है। सभी जगह से चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। पीएमओ की सक्रियता भी आ गई है, राजभवन की भी सक्रियता आ गई है, छपरा विश्वविद्यालय में भी सक्रिय सब चीज़ हो चुका है, भागलपुर विश्वविद्यालय में भी सक्रियता आ गई है। आप भागलपुर से जो वहाँ आए हैं LMU, लीनेन लिए हैं, छुट्टियाँ सेंक्शन करा के आए हैं कि नहीं? क्योंकि अब एक एक चीज़ खुलेगा, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ठीक ना? क्योंकि जितना आपके चाहने वाले हैं उतना आपके पीछे खड़े, मतलब आपको जगह तक पहुंचाने वाले भी लोग हैं। जो समाज आपके साथ है तो पूरा उसके विपरीत सारा समाज आपके खिलाफ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो रहा है हमको, आप ही के समाज के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, कोई दूसरा हमको थोड़ी देता है, हमको क्या पता है। तो चलिए जरा संजय चौधरी जी, जरा इन सवालों का जवाब दीजिए। आप जनता की अदालत में हैं। पहला सवाल आपसे है कि आपने जो अब कहिएगा कि संतोष जी डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ऊपर कर दिए, क्या कीजिएगा, बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स ऊपर करना पड़ता है। जब हम आप न्यायालय में मिलेंगे तो सब कुछ रहेगा ना। और बात अब यहाँ तक थोड़ी है, बात अब बहुत दूर तक लग जाएगी। हम तो भाई खबर नवीस है, मेरा काम खबर चलाना है। तो जरा देखिए, ये आप अपना जरा हमको बताइए, जरा समझाइए कि पहले तो आप ये बताइए कि आप अभी वाइस चांसलर हैं, प्रेजेंट वाइस चांसलर है। 2003 से 7 तक आप दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप शिक्षक रहे। फिर 7 से 9 जो है सो आप मथुरा में सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे। ये दोनों 3 से 9 मिला लीजिए, कितना साल हुआ आप ही बताइए संजय चौधरी जी। प्राचार्य प्रिंसिपल बनने के लिए कितने वर्ष का जरूरत है? 10 साल। ये डिग्री अगर हम ये दोनों मान भी लें तो आपका 10 साल पूरा हुआ है क्या जो आप प्राचार्य बन गए? सवाल है ना। अभी आप पॉलिटिकल साइंस का काउंसलिंग कराए हैं, उसको अपॉइंटमेंट करना है, पोस्टिंग करना है, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग करना है। उसमें जिस मंत्री जी का नाम लेकर आप पूरा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ खड़ा करे रहते हैं कि हम उनका आदमी हैं, उसी का एक आदमी का अनुभव प्रमाण पत्र को आपने देखा है कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र ठीक नहीं, वो अतिथि शिक्षक है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से दस्तखत करा कर चला आया है और आप उसको अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नोटिस दे रहे हैं। क्यों? आपको डर है कि हम फंस जाएंगे, और आप जानते हैं नियम क्या है। तो आप 2003 से लेकर 2009 तक जो रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसका कुछ दीजिएगा ना कि आप परमानेंट थे, कि अतिथि शिक्षक थे, कि कोई भागलपुर का कोई वहाँ शिक्षक थे, कहे जाओ 2-4 दिन पढ़ा दो, उनसे अनुभव लेके चले आए हैं।
दूसरा का अनुभव चेक कर रहे हैं तो आप अपना अनुभव भी बताइएगा ना, है? सब चीज़ आपको बताना होगा, पर पब्लिक डोमेन में चीज़ है, आपको बताना भी चाहिए। अब दूसरा चीज़ देखिए, आप ही के डॉक्यूमेंट्स से है, हम कहीं और से नहीं लिए हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में आपने दिखाया है कि 91 से 95 तक आप जमशेदपुर से जो है जो आप एमफिल कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो देखिए आप ही के डॉक्यूमेंट से है कि आप जो है सो एमटेक कर रहे हैं वहाँ टाटा से, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे संस्थान से आप एमटेक की डिग्री लिए हैं आप। और उसके बाद आप कह रहे हैं, अब देखिए दर्शकगण जरा सुनिए, 91 से 95, 91 में पीजी किए हैं, उसके 91 से 95 तक ये एमटेक किए हैं टाटा से, ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने इनके लिए। और उसी एमटेक करने के दौरान इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो अप्लाई करते हैं ये 1/6/1993 को, ठीक है। और जो पीएचडी कर रहे हैं उसका ये सबमिशन करते हैं, मतलब अपना थीसिस जमा करते हैं 11/6/1997 को, और इनको डिग्री मिलती है 18/2/98 को। जरा गौर से सुनिएगा, ये रजिस्ट्रेशन कब कराए हैं? 1993 में 6ठा महीना 1 तारीख को, ठीक है। और 91 से 95 तक ये एमटेक कर रहे हैं। तो भाई एमटेक कर रहे हैं, एमटेक करने के दौरान क्या आपने माइग्रेशन ले लिया बीच में? क्या बिना माइग्रेशन लिए हुए आप दूसरे विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? आप वाइस चांसलर हैं, ज़रा आप ही बताइए कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपके यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो जब हमारा इनरोलमेंट होगा तो बिना अथी का आप कीजिएगा, बिना माइग्रेशन किए हुए लिए हुए कीजिएगा? आप ही बता दीजिए। और आप ही के फाइल से, कहीं दूसरे से हमने लिए हैं कि आप एमफिल करते हुए आपने ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली और उसके बाद आपने पीएचडी कर लिया। दूसरा आपने जो दिया है, फिर आप उसी विश्वविद्यालय से वहीं से आप फिर दोबारा 2008 में पीएचडी की प्रक्रिया करते हैं, फिर वहाँ से आप पीएचडी करते हैं। तो एक विश्वविद्यालय से आप ही बताइए कि अलग अलग टॉपिक के बावजूद भी क्या 2 बार आप पीएचडी कर सकते हैं क्या? आपकी डिग्री 98 में निकला है, वो डिग्री हमने देख लिया, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आप किसके अंदर में पीएचडी किए हैं? बताइएगा कि आपके गाइड कौन थे, आपका जो अंतिम परीक्षा था वाइवा लेने के लिए कौन आए थे? विश्वविद्यालय में कुछ भी मौजूद नहीं है। हम लोग लगातार खोज रहे हैं, आप हमको मदद करिए कि वो जो आपका थीसिस है जिसमें पीएचडी आपने किया है, उसका सर्टिफिकेट नहीं, बाकी चीज़ें भी हम लोगों को पब्लिक, क्योंकि बात जब यहाँ तक आ गई है तो हम देश को जानना हो चाहिए ना, देश जाने चाहिए, बिहार को तो जानना ही चाहिए कि भाई संतोष सिंह ने जो सवाल खड़े किए हैं वो एक योग्य और सुयोग्य वाइस चांसलर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए हम सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लेंगे। आप कहिएगा तो हम जेल भी चल जाएंगे, आप केस कर दीजिएगा तो हम गुनाह भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको ये तो दिखाना होगा कि अगर 1998 में आपने पीएचडी किया है और 93 में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपने माइग्रेशन लिया कि नहीं लिया? और 2003 से लेकर 2009 तक आपने जब जहाँ जहाँ आपने पढ़ाया है, देखिए छपरा विश्वविद्यालय में आप प्रिंसिपल बन गए, उससे हमको मतलब नहीं है। सवाल लोक लज्जा का है। सवाल देश में जब चर्चा हो रही है कि बिहार में अभी पॉलिटिकल साइंस का जो है सो हो रहा था कटक में, पूरे बिहार से जितने लोग गए थे वाइस चांसलर लोग, उनको दिखाया जा रहा था दूसरे स्टेट के लोग कि देखिए आपके यहाँ कि कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर बन जा रहे हैं। तो बिहार के लोक लज्जा का भी सवाल है, बिहार का लज्जा का भी सवाल है। तो आप आइए सामने, आप बताइए कि किस प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम भी एलएसए कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, श्रीमान चौधरी जी, ओपी राय से पूछ लीजिएगा, ठीक ना। हम भी उसी कॉलेज के उसी डीक हॉस्टल में रहे हुए हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। और उस विश्वविद्यालय से मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है,
इसलिए आपका एक एक फाइल हम देख लिए, कितना परेशान होकर आप सर्टिफिकेट निकाले हैं, ये भी हमको जानकारी है। लेकिन बाकी कौन वहाँ से किससे कराए, किसके अंदर में पीएचडी की है, जरा बताइए ना। उनका भी हम इंटरव्यू चला के हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गया, और आप जो सज़ा दीजिएगा उस सज़ा आपको स्वीकार है। लेकिन बताइए कि किसके अंदर में आपने पीएचडी किया है। ये वो टीचर साहब सब दुनिया से नहीं चले गए होंगे, जहाँ होंगे ना ऊपरों होंगे तब पहुँच जाएंगे, वहाँ से भी बातचीत करके ले आएंगे कि नहीं संजय चौधरी जी जो है बहुत योग्य टीचर है, आपका डिग्री उग्री तो बड़ी योग्यता वाला ही है, हमसे गलती हो गई है, अब बताइए। हम कहेंगे कि बाकी चीज़ आप दीजिए, किसके अंदर में आप पीएचडी किए हैं जरा बताइए, कौन आपके गाइड थे अगर, और बिना माइग्रेशन के का रजिस्ट्रेशन कैसे ले लिया बिहार विश्वविद्यालय भाई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेनकाब करता है, आपके पूरे एकेडमिक करियर पर सवाल खड़ा करता है। आज आप पॉलिटिकल साइंस में हर विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ पॉलिटिकल साइंस में वैसे ही विवाद है, जहाँ जहाँ लोग गया आप तुरंत पोस्ट, सब विश्वविद्यालय पोस्टिंग कर दिया, आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कारण जो भी हो। और पोस्टिंग नहीं करने के पीछे आप खोज रहे हैं कि भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र ये दिया है कि सही नहीं है। तो जब दूसरे का अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आप उसकी पोस्टिंग रोक दिए हैं, तो ज़रा अपने आत्मा को भी टटोलिए जनाब चौधरी जी, हैं कि आप जो 2003 से लेकर 2009 तक जो दिए हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ज़रा उसका एक्सपीरियंस साथ ही कौन सा प्रोफेसर थे, सैलरी स्लिप से लेकर बाकी चीज़ें भी तो आनी चाहिए। क्योंकि अब बात वहाँ तक जाएगी ना, क्योंकि हम भी आप पर जो आपको हम आईना दिखाए हैं, तो आप हमको इस प्रदेश की जनता को आईना दिखाइए कि संतोष सिंह खाली फर्जी खबर चलाता है, एक्सटॉर्शन करता है। आप भी कहिए क्या दिक्कत है, हाँ हमसे भी कुछ चाहता है इसीलिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कह सकते हैं आप, कहना भी चाहिए। भाई बताइए कितना आराम से आप नौकरी कर रहे थे, हैं प्रिंसिपल गिरी किए, छपरा से शुरू किए, भागलपुर तक पहुंच गए, भागलपुर से लेके आप मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, अब दूसरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाने के लिए आप बायोडाटा दे रहे हैं सब जगह। आप बनिएगी भी, हमारी शुभकामना भी आपको है कि आप जेएनयू का वाइस चांसलर बन जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाइए, आईआईटी मुंबई का वाइस चांसलर बन जाइए। हमको खुशी होगी कि इस देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये देश हम लोग 2047 में दुनिया का विश्व गुरु बनना है ना, आप ही लोग जैसे वाइस चांसलर के बदौलत हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से हम लोग कोई गुरु नहीं बन सकते, ये बात तो तय है। क्योंकि एगो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसके बाद एगो झुनझुना भी हम लोगों को नहीं मिला है। होमी जहांगीर भाभा भी उसी जमाने के थे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम दुनिया के सामने में भारत के बौद्धिकता में क्या पहचान है सबको सर्वविदित है, हम जाके नौकरी करते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए, लेकिन आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जाइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाइए ना, हमारी शुभकामना है संजय चौधरी जी, पूरी शुभकामना है। लेकिन बिहार को बख्श दीजिए, इस तरीके से बिहार में आप नौकरी करिएगा तो सवाल तो उठेगा, और सवाल उठा है तो दूर तलक जाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और हम आरजू विनती करते हैं कि आपका मेरा अता पता सब चीज़ पता है ये है, आप हमको भेज दीजिए। हम इसी मंच पर पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता से हम माफ़ी मांगेंगे कि संजय चौधरी जी बहुत योग्य और सुयोग्य हमारे वाइस चांसलर हैं। अपने इनके पूरे कैरियर के बारे में जो हमने सवाल खड़ा किया था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता जो हमको सज़ा देना चाहती है सज़ा दे दे, लेकिन आपको भी जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो गोलंबर है ना, चौपाटी, वहाँ के राजा साहब का जो मूर्ति लगा हुआ है, उस मूर्ति पर खड़ा होकर पूरे प्रदेश से माफ़ी मांगना होगा कि हाँ हम फर्जीवाड़ा किए हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो आपकी नौकरी जाने वाली नहीं है। आप वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा कीजिएगा, हमको पता है, क्योंकि जिस तरीके से आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं, एगो पूर्व चीफ जस्टिस है, एगो और रांची का है, सब पता है हमको, सारी जानकारी हमको है कि किस तरीके की लॉबिंग आप कर रहे हैं, राजभवन से लेकर पीएमओ तक।
लॉबिंग कीजिए, हमको क्या मतलब है उस सबसे। आपको राजभवन क्लीन चिट दे दे, पीएमओ क्लीन चिट दे दे, कोर्ट से आप जीत जाइए, लेकिन जो सवाल है ना, वो सवाल चीख चीख कर रात के 2 बजे भी आपके कान में जरूर गूंजता रहेगा कि संतोष सिंह बिहार में पत्रकार है जो हमारा चीर हरण कर लिया। हमको ऐसा समाज के सामने, क्योंकि आप कितना सफाई दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, लेकिन हम सफाई दे सकते हैं ना कि नहीं आप सही है। इसलिए आपसे आरजू विनती है कि ये तमाम रिकॉर्ड आप उपलब्ध कराइए, और नहीं तो विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से छोड़कर चले जाइए, हरिद्वार चल जाइए। हालांकि सब तो जितना हम लोग देखते हैं कि आप ही जैसे लोग तो भगवान को चढ़ा कर भगवान को खुश करते हैं। हमारा भगवान वो बेमन में सबसे खुश होता है। गरीब आदमी, ईमानदार आदमी को भगवान पसंद नहीं है, भगवान को पसंद है आप ही जैसे लोगों का। चलिए, श्री संजय चौधरी कथा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।